अरे बेटा रुको, बेटा ये फाइल मुझे उठाकर दे दोगे? क्या? ये फाइल? और ये फाइल मैं आपको किस खुशी में उठाकर दूं? अरे बेटा मुझसे ये ना उठाई नहीं जा रही है, तो एक बार उठाकर दे दो मुझे। बाय द वे आंटी, आप करोगे क्या इस फाइल का? अरे मैं करूँगी तो कुछ नहीं। वो क्या है बेटा, मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी। यहाँ की जो सबसे बड़ी कंपनी है ना, डीएस फाइनेंस, उसी में मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ। और वहाँ आज मेरा मैनेजर की पोस्ट पर इंटरव्यू है बेटा। ओह, तो आपका डीएस कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे इंटरव्यू है। मैं निकालती हूँ आपका इंटरव्यू तो अभी। अरे बेटा ये क्या किया तुमने? अरे बेटा मेरी बैसाखी उठा कर दो। और मैंने तो तुमसे केवल मदद मांगी थी और तुमने मेरी ये गिरा दी। मुझे उठा कर दो बेटा इसे। अरे आंटी, मैं ना आपकी मदद ही कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है जब तक ना आप ऑफिस पहुँचोगे और वहाँ जाके इंटरव्यू दोगे, उससे पहले ना हम लोग वहाँ पहुँच चुके होंगे और हमारा इंटरव्यू भी हो जाएगा और सिलेक्शन भी। तो इससे बेटर है कि आप ये सब कुछ छोड़ो और घर जाओ, जाके आराम करो, ठीक है? हाँ आलिया, तुमने बिल्कुल सही कहा। और वैसे भी घोड़ों की रेस में लंगड़े नहीं दौड़ा करते। हाँ बिल्कुल सही कहा तूने। और आंटी एक बात बताऊँ आपको, आप अगर ऑफिस जाओगे और मैनेजर की पोस्ट का इंटरव्यू दोगे तो वहाँ कोई सेलेक्ट नहीं करने वाला आपको। वैसे भी ऐसे लोगों को कौन ही सेलेक्ट करता है, आप खुद सोचो एक बार। लेकिन हाँ, आप ना एक काम कर सकते हो, एक आइडिया है मेरे पास। मैनेजर तो नहीं, लेकिन पियोन की नौकरी आपको ज़रूर मिल सकती है। तो जाओ और पियोन की नौकरी के लिए इंटरव्यू दे दो अपना। अरे बेटा ये तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तो तुम लोगों से केवल मदद मांगी थी और तुम मेरी लाचारी का मजाक उड़ा रहे हो। ये सही नहीं है बेटा। अरे आंटी, मैं कोई आपकी लाचारी का मजाक नहीं उड़ा रही। आप खुद सोचो, अगर आप ऑफिस में इंटरव्यू के लिए चले गए और अगर आपका बैड लक हुआ, आप सेलेक्ट हो गए, तो आप खुद सोचो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होंगे ना, वो आपका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाएंगे और आपको लंगड़ी लंगड़ी कहकर बुलाएंगे। तो आप खुद ही सोचो, आपको अच्छा लगेगा क्या? अरे आप खुद ना वहाँ से काम छोड़ के चली जाओगी। इसलिए कह रही हूँ, इससे अच्छा यही होगा कि घर जाओ और घर जाके आराम करो। ये सब काम आप जैसे लोगों के लिए नहीं बने, ये काम करने के लिए हम लोग बैठे हैं। तो आप जाओ और आराम करो। अरे आलिया, तू इसके क्यों मुंह लग रही है? जल्दी चल यहाँ से, अपन वैसे भी लेट हो रहे हैं। अरे कोई लेट नहीं हो रहे अपन लोग, अपने पास ना बहुत ज़्यादा टाइम है। लेट तो ये हो जाएंगी अगर जाएंगी तो। और वैसे भी काफ़ी टाइम था, इसलिए मैं तो इनके साथ बस टाइम पास कर रही थी। खैर छोड़, चलते हैं, आजा। अरे बेटा, अरे बेटा। हाँ आंटी, बोलो क्या हुआ? अरे बेटा ये ना मेरी फाइल गिर गई थी, एक बार उठाकर दे दोगे मुझे? फाइल तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मुझे एक बात बताओ, आप ये फाइल लेकर जा कहाँ रही हो? अरे बेटा आज वो डीएस कंपनी है ना, उसमें मेरा इंटरव्यू है, बस मैं वहीं जा रही थी। अच्छा, तो ये तो बहुत ज़रूरी काम है। अच्छा रुको, मैं आपको अभी फाइल उठाकर दे देता हूँ। ठीक है बेटा। अरे अरे बेटा ये क्या किया तुमने? तुमने फाइल दोबारा क्यों गिरा दी? देखो आंटी, अगर आपको मैंने ये फाइल उठाकर दे दी ना, तो आप इंटरव्यू देने के लिए पहुंच जाओगे। और वैसे अब आपकी एज नहीं है इंटरव्यू देने की, तो आप इससे अच्छा घर जाके आराम कीजिए। वैसे एक बात बता दूं, आप जिस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रही हो ना, उस कंपनी में मैं भी इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ। अगर ये फाइल मैंने तुम्हें उठाकर दे दी तो हमारा क्या होगा? मैं तुम्हें ये फाइल नहीं दे सकता, क्योंकि गलती से अगर उस कंपनी में तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो मेरा क्या होगा? मुझे तो जॉब मिलेगी नहीं ना, और जॉब मुझे चाहिए ही चाहिए। इसीलिए मैं ये फाइल तुम्हें नहीं दे सकता, समझी? चलो ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू देने के लिए और आप घर जाके आराम करिए। अरे बेटा फाइल नहीं तो बैसाखी तो दे ही जा। अरे मैडम, ये लो। हाँ, और एक बात बताओ, आपकी ये बैसाखी और फाइल कैसे गिर गई? अरे बेटा मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ, वो क्या है ना, यहाँ मेरी फाइल गिरी हुई थी और एक लड़का और एक लड़की जा रहे थे, तो मैंने उनसे बोला कि बेटा मेरी फाइल उठा कर दे दो, तो उन्होंने फाइल तो उठाई नहीं, पैर मारकर बैसाखी को गिरा दिया। क्या उन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया? पर उन लोगों ने आपके साथ ऐसा क्यों किया? पता नहीं बेटा उन लोगों ने ऐसा क्यों किया, लेकिन हाँ आज ना मैं डीएस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रही हूँ, वो भी मैनेजर की पोस्ट के लिए। अच्छा, तो आप डीएस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। आप एक काम करो, मैं भी आपको वहाँ तक छोड़ दूंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं खुद चली जाऊंगी, क्योंकि मैं धीरे चलती हूँ और तुम अगर मेरे साथ चलोगे तो तुम लेट हो जाओगे। तुम आराम से जाओ, मैं चली जाऊंगी धीरे।
अरे तो क्या हुआ अगर मैं थोड़ी देर लेट पहुंच गया तो? और वैसे भी अगर मैं आपको इस हालत में छोड़ कर चला गया तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे चलो, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। चलो। मयंक, देख तो सही इस लड़के को, ये लग रहा है मैनेजर की पोस्ट का इंटरव्यू देने आया है। अरे ऐसे लग रहा है जैसे तो कोई भिखारी हो, कपड़े पहनने का कोई सेंस ही नहीं है। हाँ आलिया, तू एकदम सही कह रही है। हाँ यार, तुम लोग ना सही बोल रहे हो, चलो इससे मजे लेते हैं। हाँ, आप एकदम सही बोल रहे हो। अरे ओ भैया, आपको ड्रेसिंग सेंस नहीं है क्या बिल्कुल भी? आप यहाँ पे मैनेजर की पोस्ट का इंटरव्यू देने आए हो या फिर पियोन का? आपको इतना भी नहीं पता कि जब इंटरव्यू देने आते हैं तो अच्छे कपड़े पहनते हैं, ऐसे गंवारों जैसे नहीं। मेरे को तो लगता है ये जो पहन रखे हैं ना इसने कपड़े, ये सेल में से लेके आया होगा 100-150 रुपए के। देखो मैडम, इंटरव्यू है ना इंसान के टैलेंट से होते हैं, ना कि उसके कपड़ों से। और हाँ मैडम, आप क्या कह रहे थे? मैं जो ये कपड़े पहन रखा हूँ 100-150 रुपए के हैं, और आप कैसे कह सकते हो ये कपड़े मैं सेल से लेकर आया हूँ और मेरी मर्जी मैं कैसे भी कपड़े पहनूं? और तो अभी इंटरव्यू होगा ना, जब पता चल जाएगा किसका सिलेक्शन होगा और किसका नहीं होगा। देखो भैया, हमसे ना ऐसे बदतमीजी मत करो और ये बकवास तो अपनी बंद ही कर दो। वैसे भी मैनेजर तो आप बनने से रहे, मैनेजर तो हम तीनों में से कोई एक ही बनेगा। तो आप हो सके ना तो यहाँ से चले ही जाओ, आपकी इंसल्ट होने से बच जाएगी। हाँ, ये ना बिल्कुल सही कह रही है, वरना अभी मैम आएंगी और तुझे यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल देंगी। अरे छोड़ो ना यार, क्यों इसके मुंह लग रहे हो? एक्सक्यूज मी एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पे इंटरव्यू देने आए। और आप सबको ये जान के खुशी होगी कि हम लोगों ने आपका इंटरव्यू ले लिया है, और जो मैनेजर की पोस्ट पे आया है उसका नाम है मिस्टर राहुल। राहुल, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या सर? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोगों का तो अभी इंटरव्यू भी नहीं हुआ। हाँ सर, ये ना बिल्कुल सही कह रही है, अभी तो हम बॉस से मिले भी नहीं हैं, तो फिर हमारा इंटरव्यू कैसे हो सकता है? किसने कहा तुम लोग बॉस से नहीं मिले? अरे तुम यहाँ कैसे? तुम तो लंगड़ी थी ना और अभी आराम से चल भी नहीं पा रही थी, और ये यहाँ पे कैसे आ गई तुम? एक्सक्यूज मी, तमीज से। यही इस कंपनी की बॉस है, और जो बाहर चल रहा था वो एक इंटरव्यू का हिस्सा था। ये सब मैंने इसीलिए किया, मैं देखना चाहती थी जो मेरी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर आ रहा है वो इस कंपनी के काबिल भी है या फिर नहीं। अरे तुम लोगों के अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है। तुम लोगों ने मेरी लाचारी को देखकर मेरा मजाक उड़ाया। अगर बाहर तुम्हें कोई ऐसा लाचार व्यक्ति मिलता है तो तुम लोग उसका ऐसा मजाक उड़ाते हो। अरे मुझे ना मेरी कंपनी के लिए एक अच्छे मैनेजर की जरूरत थी, तुम जैसों की नहीं। और तुम लोग बिना कुछ सोचे समझे यहाँ से निकलो, गेट आउट। सॉरी मैम, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें पता है हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैम प्लीज़ आप हमें माफ़ कर दीजिए, हम आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हाँ मैम, हम लोगों को नहीं पता था कि आप इस कंपनी की बॉस हो, वरना हम लोग ऐसा कभी नहीं करते। और मैम, हम लोगों ने ना बहुत मेहनत करी है इस इंटरव्यू के लिए, प्लीज़ हमारे साथ ऐसा मत करिए। हम आपसे दिल से माफ़ी मांगते हैं और आज के बाद ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। अच्छा हुआ कि तुम लोगों को नहीं पता कि मैं यहाँ की बॉस हूँ। अगर तुम लोगों को पता चल जाता उस टाइम कि मैं यहाँ की बॉस हूँ तो तुम लोग दिखावे के लिए मेरी मदद करते, और मुझे ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और मुझे ना ऐसे मैनेजर की मेरी कंपनी में कोई आवश्यकता नहीं है। तुम लोग जा सकते हो। सुना नहीं तुम तीनों ने? गेट आउट। कॉन्ग्रेचुलेशन राहुल, और तुम ऑफिस में आओ और मुझसे ज्वाइनिंग लेटर ले लो और कल से ऑफिस ज्वाइन कर लेना, ठीक है? कम।